नमः। ॐ दुर्गायै नमः। ॐ दुर्गायै नमः। नमो नमः। प्रिय मित्रों और विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। आज हम श्री सप्तश्लोकी दुर्गा के महात्म्य के विषय में जानेंगे। जो निर्विशेष शुद्ध तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है, उसी को पुंसत्व की दृष्टि से चित्त एवं स्त्रीत्व की दृष्टि से चिति कहते हैं। ये एक ही तत्व के दो नाम हैं। माया में प्रतिबिंबित उसी तत्व की जब पुरुष रूप में उपासना की जाती है, तब उसे भगवान, शिव, ईश्वर आदि नामों से पुकारा जाता है। और जब स्त्री रूप से उसकी उपासना की जाती है, तब उसे भगवती, शक्ति, दुर्गा आदि नामों से पुकारते हैं। यह जो दुर्गा सप्तशती है, वह शाक्त परंपरा का सर्वोपरि एवं रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें देवी की दिव्यता, संहार कर्ता के रूप में, युद्ध कौशल, दया, करुणा, ममता आदि विभिन्न गुणों के रूप में इनका सजीव वर्णन है। इसलिए यह दुर्गा का शाब्दिक शरीर कहा जाता है। यह इतना अलौकिक और दिव्य है कि तराजू के एक पलड़े पर कोई दूसरा स्तोत्र आ ही नहीं सकता। स्तवानामपि सर्वेषां तथा सप्तशती स्तवः। स्वयं शिव का पार्वती से कथन है कि हे सुमुखी, इस स्तोत्र से बढ़कर कोई दूसरा स्तुति ग्रंथ नहीं है, जो पवित्रों में भी पवित्र, भुक्ति मुक्ति देने वाला और पुण्यप्रद हो। नेतः परतरं स्तोत्रम किंचिद अस्ति वरानने। भुक्ति मुक्ति प्रदम पुण्यम पावनानामपि पावनम। मेरु तंत्र के अनुसार शिव कहते हैं कि सप्तशती के समग्र रहस्य को जानने वाला एकमात्र ज्ञाता मैं हूँ। विष्णु इसके रहस्य का तीसरा हिस्सा, ब्रह्मा आधा और व्यास जी चौथाई भाग ही जानते हैं। अन्य लोग तो इसका जो करोड़वा हिस्सा है वो ही जान पाए हैं। कोट्यंशम इतरे जनाः। इस बात से ही हम समझ सकते हैं कि जो सप्तशती है वो कितना गहन, गंभीर और जो विषय की गूढ़ता को लिए हुए है कि हम लोग उसका करोड़वां हिस्सा ही जान पाए हैं। भुवनेश्वरी संहिता में कहा गया है कि जो चारों वेद हैं, उनके समान जो सप्तशती ग्रंथ है वह भी अनादि है। यह दुर्गा सप्तशती शक्ति आराधना का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है। यह वैदिक युग से लेकर
आज तक शक्ति और भक्ति के जितने भी ग्रंथ विवेचित किए गए हैं उनमें यह एक मानक ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण के अध्याय 21 से 93 तक पठित है। 13 अध्याय हैं और यह देवी महात्म्य का अंश है। चूंकि इस देवी महात्म्य में 700 श्लोक हैं और देवी का प्रचलित नाम दुर्गा है, इसलिए इसका नाम दुर्गा सप्तशती है। कलौ देवी विनायकौ, इस मान्यता के अनुसार कलयुग में देवी और गणेश विशेष उपास्य देव हैं। हिंदुओं के सभी मतावलंबियों शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य आदि इन दोनों को अपनी उपासना पद्धति में सम्मिलित करते हैं। इनमें जो गणेश हैं वह विघ्न विनायक के रूप में मात्र पूजा आरंभ के देवता बनकर रह गए, किंतु देवी की जो उपासना है वह बहुत व्यापक और विस्तृत रूप में प्रचलित है। पराशक्ति विश्वेश्वरी जगदम्बा की अद्भुत लीलाओं का सिद्ध ग्रंथ दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है। इसके सस्वर पाठ से सभी अमंगलों का नाश होता है, परंतु इसमें 700 श्लोक हैं जिनको पढ़ने में समय लगता है। कुछ लोग तो इस डर से पाठ प्रारंभ ही नहीं करते हैं कि अगर प्रतिदिन न कर पाए तो दोष लगेगा। कुछ लोग नौकरी आदि की व्यस्तता, यात्रा आदि में होने वाली दिक्कतों के कारण इस पाठ को प्रारंभ नहीं करते हैं। तो इसका एक बहुत ही जो सरल विकल्प है वह है 7 श्लोक, जिसमें दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों का सार समाहित है। यदि विधि पूर्वक सप्तश्लोकी का पाठ कर लिया जाए तो दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण मान लिया जाता है। यह जो दुर्गा सप्तशती है, इसका जो पाठ है उसको करने में किसी भी मंत्र जो करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, उन्हें न तो किसी मंत्र, न औषधि और न किसी साधन की आवश्यकता है। अन्य मंत्रों के जप के बिना ही जितने भी उच्चाटन आदि हैं वे सभी सिद्ध हो जाते हैं। और फिर क्या है कि सप्तशती के पाठ और अन्य मंत्रों के पाठ से भी जब सिद्धि मिलती है तो लोक में जब यह शंका हुई तो भगवान शिव ने कहा लोगों को बुलाकर कि इन दोनों में से जो सप्तशती है वह सर्वश्रेष्ठ है। न मंत्रम न औषधम तत्र न किंचिद अपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वम उच्चाटनादिकम समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोक शंकाम इमाम हरः कृत्वा निमंत्रयामास सर्वम एवं इदम शुभम। तो जब लोक में सभी मंत्रों और जपों में यह श्रेष्ठ है और इन 7 श्लोकों के पाठ से माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है, तो
तो और इन 7 श्लोकों के पाठ से हमें जो सभी दुर्गा सप्तशती है उसके पाठ का फल मिल जाता है। जो सकाम भक्त हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जो निष्काम भक्त हैं वह मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमें जो सप्त श्लोकी दुर्गा है उसका पाठ करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।